अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आज न्यू टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। इसकी डिस्कशन करेंगे हम मुशावरत की अहमियत। इस टॉपिक से ही पता चल रहा है कि हम इसमें मशवरे के बारे में पढ़ेंगे। मशवरा क्या है, मशवरे की अहमियत क्या है, उसकी अहमियत क्या है, और इसी तरह कुरान में और सुन्नत में किस तरह से इसकी अहमियत को बयान किया गया है। ठीक है, तो मशवरा का मतलब क्या होता है? राय लेना। बच्चों, इसका मतलब होता है राय लेना कि आप जो भी काम करने लगे तो सबसे पहले आप अपने अम्मी अब्बू से लाजमी पूछे, राय ले लें, उनसे मशवरा कर लें। क्योंकि जब राय लेना, और इस तरह से क्या होता है, इस तरह आप जो काम कर रहे होते हैं आपको कोई अच्छा गाइड कर दे, अगर अपने एक्सपीरियंस से अच्छा गाइड कर दे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, तो आप अपने बड़ों से मशवरा ले सकते हैं, अपने बहन भाइयों से मशवरा ले सकते हैं, और अपने दोस्तों से मशवरा ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि जो मशवरा देने वाला हो वो भी आपके साथ उतना ही अच्छा हो जितना आप उसके साथ अच्छे हैं। ठीक है, और मशवरा देने वाले को चाहिए कि वो ईमानतदार बन के मशवरा दे, क्योंकि मशवरा जो है वो एक इमानत की तरह होता है। ठीक है, तो आप उसको इमानत समझें और उसको दिल से मशवरा दें और अच्छा मशवरा दें जो उसके हक में अच्छा हो। अब मुशावरत का मायने है कि दूसरों की राय लेना, और इस्लाम में जो तमाम मुसलमानों को हर मामले में, हर मामलात में एक दूसरे से मशवरे के साथ चलना चाहिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अगर हम देखें तो बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, जैसे गज़वा खंदक है। ठीक है, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मशवरा लिया। ठीक है, इसी तरह से गज़वा ओहद है, जिसमें आप अपने सहाबा से जो है वो डिस्कशन करते थे। इसी तरह से बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा बदर के कैदियों के बारे में, जिस तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत उमर फ़ारूक से मशवरा लिया, और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सुलह हुदैबिया के मौके पर मशवरा लिया। ठीक, अब जो इसके कुछ फ़ायदे भी होंगे, ज़ाहिर है आप मशवरा कर रहे हैं, आपको अल्लाह ताला ने क्या किस तरह से कहा है। अल्लाह ताला ने जो है सूरह आल इमरान में कहा है कि और ज़रूरी मामलात में उनसे मशवरा लीजिए, यानी कि आपको मशवरे का पूरी तरह से इस्लाम में हुक्म दिया गया। उस तरह से मशवरे की अहमियत का ये भी अंदाज़ा है कि कुरान करीम में एक शूरा नाम की एक सूरत है। ठीक है, और उसमें अल्लाह ताला ने एक फरमाया है, और उनके मामलात आपस के मशवरे से तय होते हैं। अल्लाह और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मशवरे की अहमियत यूँ फरमाई है कि मशवरा करने वाला कभी भी जो है वो नादिम नहीं होता, यानी शर्मिंदा नहीं होता। ठीक है, तो जिससे मशवरा लिया जाए वो ईमानतदार है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आता है। तो अब खुलफाए राशिदीन हैं, जिस तरह उम्मत मुसलमा के फैसले जो हैं वो कभी भी अकेले नहीं करते थे, बल्कि मशवरे के साथ करते थे। और इसी तरह से कुरान पाक की तालीम के मुताबिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़िंदगी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें अपना हर काम जो है वो हम मशवरे से करना चाहिए। अब मुशावरत के कुछ फ़ायदे भी हैं। आप अगर किसी से आप मशवरा करके चलते हैं तो उसका फ़ायदा पहला ये होगा कि इंसान फैसला करने में कभी भी गलती नहीं करता, यानी फिर वो उसकी गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, गलती कम करेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें मालूम होती हैं जो उसको पहले से पता नहीं होता, क्योंकि एक ने एक्सपीरियंस किया होता है कि अगर आप ऐसे काम करोगे तो हो सकता है वो आप ये काम करो तो गलत हो जाए, क्योंकि या कोई आपको कहती नहीं इस तरह काम ना करो, ये मैंने भी काम किया हुआ है तो इस तरह मुझे नुकसान हुआ। तो इसका मतलब है आप किसी के तजुर्बे से अगर मशवरा ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपके लिए फ़ायदा है। फैसला करने में भी बहुत आसानी हो जाती है, और इंसान जो है वो किसी भी तरह के पछतावे से बच जाता है कि नहीं मुझे ये कर लेना चाहिए था, ऐसे बात मान लेनी चाहिए थी, या मुझे किसी से बात कर लेनी चाहिए थी। इसलिए मशवरे से हर काम करें। मशवरा लेने से काम में बरकत पैदा होती है, और जो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने का भी बहुत ज़्यादा सवाब है, कि ये भी एक मशवरा भी एक सुन्नत है, तो आप ये भी लाजमी किया करें। ठीक है, तो ये था आपका आज का डिस्कशन टॉपिक, बहुत आसान सा, जिसमें अहमियत थी कुरान सुन्नत के हवाले से, अहमियत हदीस थी, और कुछ वाक़यात जो मैंने आपको थोड़े से बताए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो हमें मिलते हैं। इसी के साथ आप लोग भी कोशिश करें कि आप भी लाजमी मशवरा करें। अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो अपने पेरेंट्स से, अपने बहन भाइयों से लाजमी मशवरा करें। तो इसी के साथ यहाँ पे आपका जो एक टॉपिक डिस्कशन है वो ख़त्म होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो या क्यूरी हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।